कभी सोचा है आज हम इतनी कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि बीमारी बैक्टीरिया या वायरस से होती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोगों को लगता था कि बीमारी भगवान की सजा है या हवा में कोई बुरी शक्ति है। तो फिर ये चेंज आया कैसे? किसने सबसे पहले कहा कि बीमारी को साइंस से समझा जा सकता है? यही कहानी है एपिडेमियोलॉजी की। और ये कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। धीरे धीरे सोच बदलनी शुरू हुई। एक व्यक्ति आया, हिपोक्रेटिस। उसने कहा कि बीमारी डिवाइन पनिशमेंट नहीं है बल्कि एनवायरनमेंट से जुड़ी है। हवा, पानी, क्लाइमेट। यहीं से पहली बार डिजीज को ऑब्जर्व करना और उसका कारण ढूंढना शुरू हुआ। फिर लोगों ने पैटर्न समझना शुरू किया। कुछ डिजीजेस अचानक बहुत लोगों में फैलती हैं, एपिडेमिक। और कुछ डिजीजेस किसी एरिया में हमेशा रहती हैं, एंडेमिक। यहीं से बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी। फिर एक और बदलाव आया। पेट्रार्ट ने कहा कि किसी भी ट्रीटमेंट को बिना टेस्ट किए एक्सेप्ट मत करो, पहले उसे साइंटिफिकली टेस्ट करो। यहीं से क्लिनिकल ट्रायल की सोच शुरू हुई। अब सवाल था, बीमारी फैलती कैसे है? फ्रेकास्टोरो ने बताया कि डिजीजेस इनविजिबल पार्टिकल से फैलती हैं, जो कांटेक्ट और हवा से एक से दूसरे में जा सकती हैं। फिर सोचने का तरीका बदला। डिकार्ट ने कहा कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में समझो। अगर डिजीज को समझना है तो अलग अलग फैक्टर्स देखो, जैसे ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट और होस्ट। फिर साइंस में डेटा जुड़ा। जॉन ग्रॉन्ट ने डेथ रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया और पहली बार पैटर्न्स निकाले। अब डिजीजेस को क्लासिफाई किया गया। जिनके सिम्टम्स सेम थे उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया। फिर माइक्रोस्कोप आया और पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे गए। अब तक जो आइडिया था वो प्रूफ में बदल गया। लेकिन असली बदलाव तब आया जब एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए। जेम्स लिन ने स्कर्वी डिजीज पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स को अलग ट्रीटमेंट्स दिए और देखा कि कौन सा काम करता है। और पता चला कि सिट्रस फ्रूट से डिजीजेस ठीक हो जाती है। यहीं से क्लिनिकल ट्रायल प्रैक्टिकली शुरू हुआ। फिर एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि कूपॉक्स वाले लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और पहली वैक्सीन डेवलप की। यहीं से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। फिर विलियम फार ने डेटा को और मजबूत किया और डिजीज पैटर्न्स को एनालाइज किया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट। लंदन में कॉलेरा फैल रहा था। लोग कारण नहीं समझ पा रहे थे। जॉन स्नो ने मैप बनाया और केसेस को मार्क किया और पता चला कि पानी का एक सोर्स इन्फेक्शन फैला रहा है। जैसे ही वो सोर्स हटाया गया, डिजीज रुक गई। यहीं से मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी की शुरुआत हुई। अब डिजीज का असली कारण सामने आने लगा। यर्सिन ने प्लेग बैक्टीरिया डिस्कवर किया और हाफकिन ने वैक्सीन डेवलप की। अब हेल्थ सिस्टम ग्लोबल हो गया। WHO बना, जिसका पर्पस था डिजीज कंट्रोल और ग्लोबल हेल्थ इंप्रूव करना। फिर क्रॉनिक डिजीजेस पर फोकस आया। फ्रेमिंगहैम स्टडी से पता चला कि स्मोकिंग, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर वैक्सीन्स और प्रोग्राम्स आए। पोलियो वैक्सीन डेवलप हुई और डिजीजेस को कंट्रोल करना पॉसिबल हुआ। इंडिया में भी प्रोग्राम्स शुरू हुए। मलेरिया कंट्रोल, लेप्रोसी कंट्रोल, इम्यूनाइजेशन, रूरल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत। यानी अब थ्योरी रियल लाइफ में लागू हो चुकी थी। अब पूरी जर्नी को एक बार जोड़कर देखो। पहले ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर आइडियाज आए, फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर प्रूफ मिला, फिर डेटा आया और फाइनली प्रोग्राम्स बने। और यही पूरी प्रोसेस मिलकर बनाती है एपिडेमियोलॉजी। अगर आप सच में इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं और प्रिपरेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कॉन्सेप्ट इसी क्लैरिटी के साथ जुड़ता जाएगा।